हेलो बच्चों, कैलकुलस सीरीज के सेकेंड वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और इससे जो पिछला वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का मीनिंग सीखा था। डिफरेंशिएशन में क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं वो सीखा था हम लोगों ने, और डिफरेंशिएशन में कितने रूल्स होते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम पिछले वाले वीडियो में जो जो हम लोगों ने कंसेप्ट सीखे थे उन्हीं कंसेप्ट्स पर बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आई बिलीव कि पिछले वाले वीडियो के ऊपर जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी सभी लोगों ने वो असाइनमेंट भी सॉल्व की होगी। तो आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, so the first question says if y is equal to x cube plus x log x then calculate dy by dx। ठीक है, अच्छा पहला वाला क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट आगे जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है y is equal to x cube plus x log x। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक काम हम लोग ये कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओपन अप माय मार्कर, नाउ इट इज फाइन। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स लॉग एक्स। तो हम लोग एक्स क्यूब को एफ ऑफ एक्स बोल देते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब को मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया और ये जो एक्स लॉग एक्स है इसको हम लोग बोल देते हैं जी ऑफ एक्स। एक्स क्यूब को मैंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स और एक्स लॉग एक्स को मैंने बोल दिया जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब अब मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं इस इक्वेशन को तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है ना, y बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। यहां तक बात एकदम क्लियर है। अच्छा, तो अब अगर मुझे ये dy बाई डी एक्स चाहिए तो एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए, मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए और मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए। तो चलो आओ सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमने किसका नाम रखा है, एक्स क्यूब का नाम रखा है ना। तो एक्स क्यूब को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, 3x स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स हमने बोला एक्स लॉग एक्स को, बट माइंड इट ये एक्स लॉग एक्स लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, ये तो दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है ना। एक फंक्शन है x की पावर n और दूसरा फंक्शन है log x। तो जब दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड होंगे तो क्या करेंगे हम लोग, हाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहला वाला फंक्शन ऐसे ही मैंने कहा x पहला वाला फंक्शन है, log x दूसरा वाला फंक्शन है। तो क्या हुआ, पहला वाला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस दूसरा वाला फंक्शन ऐसे ही log x एज इट इज पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू 1। तो इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log x। भाई ये x और x कट गए तो ये क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया log x इंटू 1 हो गया log x। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया 3x स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स कितना हो गया 1 प्लस log x। तो इसका मतलब जो dy बाई डी एक्स था वो कितना हो गया 3x स्क्वायर में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स जो कि कितना है 1 प्लस log x प्लस 1 प्लस log x। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x। क्लियर है सब लोगों को, वीडियो को पॉज कर लो और जल्दी से नोट कर लो इसको।
ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if y is equal to x plus 4 upon 2x plus 1 then calculate the value of dy by dx। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो क्वेश्चन को। चलो मेरा वेट मत करो, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो। कर लिया सब लोगों ने सॉल्व? हाँ भी, सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व सब लोगों का? ठीक है भाई, तो फिर अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो देखो अप्रोच क्या है, देखो सॉल्व करने की। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x प्लस 4 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2x प्लस 1। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो x प्लस 4 लिखा हुआ है ऊपर, इस x प्लस 4 का नाम रख देता हूं मैं f ऑफ x, और नीचे डिनोमिनेटर में जो ये 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, इस 2x प्लस 1 का नाम हम लोग रख देते हैं g ऑफ x। तो इसका मतलब अब ये जो y है, इस y को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन से दिस y इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। कौन सा वाला रूल याद आ रहा है हम लोगों को? डिवीजन रूल। इस बार हम लोग डिवीजन रूल लगाएंगे। अच्छा, डिवीजन रूल क्या होता था? dy बाई dx इज इक्वल टू नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो डिवीजन रूल लगाने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत है। मुझे एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए और मुझको जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो हम लोग एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स प्लस 4, तो एक्स प्लस 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 4 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये कितना आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, और हमको क्या चाहिए था, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स क्या है, 2x प्लस 1। तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन 2, 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स कितना हो गया, 2। यहां तक बात एकदम क्लियर है सब लोगों को? चलो अभी पॉज करके पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूं। जल्दी से पॉज करके ये नोट करो। हाँ भाई, नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे सॉल्व करते हैं अब इसको। अच्छा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन भी कैलकुलेट कर चुके हैं और जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब इस फॉर्मूले में सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाला फंक्शन g ऑफ x, देखो क्या था 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर, तो नीचे में 2x प्लस 1 का स्क्वायर। उसके बाद क्या था, यही नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ठीक है, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ऊपर वाला फंक्शन था x प्लस 4, x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन हमने कितना कैलकुलेट किया था, 1 इंटू 1, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज x प्लस 4, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने कितना कैलकुलेट किया था, 2, तो मल्टीप्लाइड विद 2। तो हमारे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू 1 माइनस x प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जब हम लोग न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करके जब हम लोग न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा -7। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -7 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो इसको। हाँ भाई, नोट कर लिया सब लोगों ने? जल्दी से नोट कर लो, पॉज करके जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, तो सब लोगों ने नोट कर लिया है। तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन हो गया ना ये, अब मैं थर्ड क्वेश्चन देख रहा हूं।
देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x देन कैलकुलेट dy बाई dx एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस बार क्या है, इस बार है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो सबसे पहले dy बाई dx कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx इधर देखो कितना हो जाएगा, dy बाई dx विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4x का डिफरेंशिएशन, 4x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 4। ये क्या आ गया हमारे पास dy बाई dx। ठीक है, ये dy बाई dx आ गया। लेकिन हमको dy बाई dx कहाँ कैलकुलेट करने के लिए कहा है, जब x का वैल्यू 2 है तो हमको कैलकुलेट करना है dy बाई dx व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने dy बाई dx कैलकुलेट करा है उसमें जहां जहां x है वहां वहां हम x की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 और x की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया प्लस 4। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, 4 प्लस 4, फाइनल आंसर इज 8। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। नोट कर लिया सब लोगों ने, हो गया सब लोगों का, वीडियो को पॉज करके नोट करो। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज इफ y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 8 log x देन कैलकुलेट dy बाई dx एट x इक्वल टू 4। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। ठीक है, पॉज कर दो वीडियो को, आप लोग ट्राई करो। हाँ भाई, ट्राई कर लिया सब लोगों ने। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सब लोग क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। हो गया सब लोगों का सॉल्व, कर लिया सब लोगों ने। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो इस बार हम लोगों को बताया हुआ है y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 8 log x और हमसे पूछा है dy बाई dx एट x इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम dy बाई dx कैलकुलेट कर लेंगे। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx विल बी इक्वल टू 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 8 log x। 8 log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 8 तो कांस्टेंट है और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो ये कितना हो गया प्लस 8 अपॉन x। ये तो हमने dy बाई dx कैलकुलेट कर लिया। dy बाई dx की वैल्यू आ गई 6x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन x। पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है dy बाई dx व्हेन x इज इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पर dy बाई dx में हमको x दिखाई दे रहा है वहां वहां हम x की जगह पर 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 इंटू 6 96 और 8 अपॉन 4 2। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 98। सो 98 इज आवर आंसर। बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो। हाँ भाई, ये नोट कर लिया सब लोगों ने, ये हो गया ना सब लोगों का। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
Okay, so now question number 5 says if y is equal to 2x cube plus 4x square, then calculate the second derivative at x equal to 2. अच्छा, सेकेंड डेरिवेटिव ये क्या चीज होती है? चलो अच्छा, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम dy by dx कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? उसके बाद पता लगेगा सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है? y हमको कितना दिया हुआ है? y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर दिया हुआ है। तो dy by dx जो है वो कितना हो जाना चाहिए? 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन 6x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 8x। ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया? ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया dy by dx, ठीक है? अच्छा, dy by dx आया 6x स्क्वायर प्लस 8x। ये जो dy by dx होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है? मतलब y को एक बार डिफरेंशिएट करा तो जो चीज मिली वो क्या मिली? फर्स्ट डेरिवेटिव। मतलब y को अगर मैं दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो जो चीज मिलेगी उस चीज को हम लोग कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। तो ये लिखा हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको अगर मैं एक बार फिर डिफरेंशिएट करूंगा तो जो मुझको मिलेगा उसको मैं क्या लिखूंगा? सेकेंड डेरिवेटिव। तो एक बार फिर से इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब ये क्या बन गया? d2y by dx स्क्वायर, ठीक है ना? जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है उसको हम लोग कैसे हम लोग बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं d2y by dx स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं dy by dx, और dy by dx का जो डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड डेरिवेटिव उसको हम लोग बोलते हैं d2y by dx स्क्वायर, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? इसी को और आगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 12x प्लस 8x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 8। ये हमारे पास क्या आ गया? d2y by dx स्क्वायर या फिर सेकेंड डेरिवेटिव। अच्छा, लेकिन हमसे सेकेंड डेरिवेटिव कहां पर पूछा था? हमसे सेकेंड डेरिवेटिव पूछा था एट x इक्वल टू 2। तो हमको कैलकुलेट करना है सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2। तो ये कितना बन जाएगा? जहां जहां पर सेकेंड डेरिवेटिव में x है वहां पर हम x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या बन गया? 12 इंटू 2 प्लस 8। तो ये कितना हो गया? 24 plus 8, 32. So 32 is the final answer. ठीक है? वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। हाँ भाई, नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है। अच्छा भाई, अब सुनो ध्यान से। तो ये तो कुछ हो गया बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है? आइडिया हो गया ना अब हम लोगों को डिफरेंशिएशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। अब अभी एक रूल हमारा रह गया था, चेन रूल अभी बच गया था, ठीक है? तो अब नेक्स्ट हम लोग चेन रूल सीखेंगे। तो अब नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डाल दो चेन रूल। देखो चेन रूल में क्या होता है, कब चेन रूल हम लोग अप्लाई करते हैं? जैसे सपोज, ठीक है, मैं बहुत आराम आराम से धीरे धीरे बोलूंगा, ठीक है? ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे सपोज लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ z, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मेरे सामने, ठीक है? मुझे बताओ सबसे पहले तो तुम लोग, इसमें कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? यहां पर z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। z को चेंज करने से क्या होगा? y चेंज होगा, ठीक है ना? तो z इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अच्छा, अब अगर मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ z को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मुझे dy by dx मिलेगा?
नहीं, तो फिर हमको क्या मिलेगा? वो तो इस बात से तय होगा ना कि कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा dy by dz। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर z इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। z इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स में यहाँ पर x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना बात? अब अगर मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ z को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? dy by dz। और अगर मैं z इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? dz by dx। ठीक है ना? तो डिफरेंशिएशन किस बात पर डिपेंड करता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। यहाँ पर y और z थे तो डिफरेंशिएट करके मिला dy by dz, और यहाँ पर z और x थे तो डिफरेंशिएट करके क्या मिला? dz by dx। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, z x पर डिपेंड कर रहा है, y z पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या x को चेंज करने से y चेंज होगा? यस, x को चेंज करने से y चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं x को चेंज करूंगा तो क्या होगा? z चेंज हो जाएगा, और जब z चेंज हो जाएगा तो z के चेंज हो जाने की वजह से y चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? क्या क्या y x पर डायरेक्टली डिपेंड करता है? नहीं, y z पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, z x पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, और y x पर इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। तो इस तरीके के फंक्शंस को हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शंस। जब कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा होता है तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। क्या ये बात एकदम क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमको कोई फंक्शन दे दिया जाता है और हमको dy by dx कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं तो क्या करा जाए? भाई, इसको डिफरेंशिएट करके तो dy by dz मिला, और z इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करके dz by dx मिला, लेकिन मुझे कह रहे हैं कि dy by dx कैलकुलेट करके बताओ। तो हम लोग एक काम ये करते हैं, हम लोग y इज इक्वल टू एफ ऑफ z को डिफरेंशिएट करते हैं। क्या मिलेगा? dy by dz। अब हम लोग z इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा? dz by dx। इस dz by dx को dy by dz से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ, हो रहा है। ये वाला dz इस वाली dz से कैंसिल आउट हो गया, तो कैंसिल कर देते हैं दोनों को। dz दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनली हमको क्या मिल गया? dy by dx। बस, चेन रूल यही है, ऐसे ही चेन रूल वर्क करता है। खैर, ये तो चेन रूल की थ्योरी हो गई। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लो, फिर एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जल्दी से इसे नोट कर लो। हाँ भाई, नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे तो हमको चेन रूल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि चेन रूल क्या है। ठीक है, तो देखो एग्जांपल क्या है। हमको कहा है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, देन कैलकुलेट dy by dx। अच्छा, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। क्या मैंने तुम लोगों को साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन सिखाया है? ना। हमको किसका डिफरेंशिएशन आता है? हमको तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है, साइन स्क्वायर एक्स का नहीं आता हम लोगों को डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइन एक्स को z बोल देते हैं। तो जैसे ही मैंने साइन एक्स को z बोला तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई z इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है बात? तो इसका मतलब साइन एक्स अगर z हो गया तो अब y क्या हो गया? y बन गया z स्क्वायर। ये बात भी क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, अब अगर मैं z इज इक्वल टू साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? dz by dx। भाई देखो ना,
x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन में क्या मिलेगा, dz बाई dx। ऐसे ही जब मैं y इज इक्वल टू जेड स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, dz बाई dx की वैल्यू हमने लिख दी cos x, ठीक है। y इज इक्वल टू जेड स्क्वायर को अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, dy बाई dz, और dy बाई dz की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2z, z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z। क्लियर है सब लोगों को। तो इसका मतलब अगर मुझे dy बाई dx चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx विल बी इक्वल टू dy बाई dz, है ना, dy बाई dz जो हमने 2z कैलकुलेट करा, मल्टीप्लाइड विद dz बाई dx, और dz बाई dx कितना है, cos x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2z मल्टीप्लाइड विद cos x। बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, यहां पर तो z लिखा हुआ है ना, हमको तो आंसर में सारे में x चाहिए, तो ठीक है, z क्या था, z था sin x, तो इसका मतलब dy बाई dx क्या हो गया, dy बाई dx हो गया 2z की जगह पर आ गया sin x into cos x। दिस इज द फाइनल आंसर, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 sin x cos x। इसको अगर हम और आगे फर्दर सॉल्व करते तो ये sin 2x हो जाता, पर मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, मेरे ख्याल से चेन रूल क्या होता है ये सबको क्लियर हो गया होगा, चलो नोट कर लो। हाँ भाई, नोट कर लिया सब लोगों ने, ठीक है। तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट एग्जांपल में देखो क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, देन कैलकुलेट dy बाई dx, ठीक है। जैसा पिछला वाला एग्जांपल था वैसे ही है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो पहले, चलो जल्दी से खुद से ट्राई करो। चलो भाई जल्दी से ट्राई करो सब लोग। हाँ भी कर लिया सब लोगों ने, ठीक है। तो फिर अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, क्या साइन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन आता है हम लोगों को, नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो log x है इसको हम लोग z बोल देते हैं, तो एक इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, z इज इक्वल टू log x, ठीक है। अच्छा, जैसे ही log x z बन गया तो y क्या हो गया फिर, log x तो z हो गया, तो अब y क्या हो गया, y इज इक्वल टू साइन z, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं z इज इक्वल टू log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, dz बाई dx, और dz बाई dx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन x। क्या ये बात क्लियर है। ऐसे ही y इज इक्वल टू साइन z को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, dy बाई dz, ठीक है। और dy बाई dz कितना हो जाएगा, साइन z का डिफरेंशिएशन, साइन z का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos z, ठीक है। पर ना तो मुझे dz बाई dx चाहिए, ना ही मुझे dy बाई dz चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा dy बाई dz मल्टीप्लाइड विद dz बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो गया, dy बाई dz विच इज cos z मल्टीप्लाइड विद dz बाई dx, जो कि कितना है 1 अपॉन x। पर हमें जो फाइनल आंसर है वो तो x में चाहिए, तो z की जगह क्या हो जाना चाहिए, z की जगह हो जाना चाहिए log x। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, dy बाई dx इज इक्वल टू cos ऑफ log x इंटू 1 अपॉन x। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लो।
चलो जल्दी से पॉज करके इसको नोट करो। हाँ भाई, कर लिया सब लोगों ने नोट? जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करो। ठीक है, कर लिया सब लोगों ने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फिर अब हम लोग। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है। y is equal to 2 की पावर cos x, then calculate dy by dx। अच्छा, इस बार y is equal to 2 की पावर cos x है। हमको किसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना आता है? हमको 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना आता है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर x नहीं लिखा है, यहाँ पर 2 की पावर cos x लिखा है। तो अब क्या करें? cos x को क्या बोल देंगे हम लोग? cos x को बोल देंगे z। तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गई, z इज इक्वल टू cos x। जैसे ही मैंने cos x को z बोल दिया, तो अब y क्या बन गया? अब y 2 की पावर cos x थोड़ा ना रहा, अब y क्या बन गया? y बन गया 2 की पावर z। क्या ये बात एकदम क्लियर है सब लोगों को? अब जब मैं z इज इक्वल टू cos x को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? dz by dx। और जब मैं y इज इक्वल टू 2 की पावर z को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? पहले dz by dx की वैल्यू लिख दी मैंने माइनस साइन x। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 2 की पावर z को डिफरेंशिएट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? dy by dz। और dy by dz की वैल्यू कितनी हो गई? 2 की पावर z log 2। याद है ना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला? a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता था a की पावर x log a। ठीक है, अच्छा, पर ना तो मुझे dz by dx कैलकुलेट करना है, ना मुझे dy by dz कैलकुलेट करना है। मुझे क्या चाहिए? dy by dx। तो dy by dx क्या हो जाएगा? dy by dz मल्टीप्लाइड विद dz by dx। तो dy by dx इज इक्वल टू dy by dz, जो कि कितना है? 2 की पावर z log 2 मल्टीप्लाइड विद dz by dx, जो कि कितना है? माइनस साइन x। पर ये फाइनल आंसर थोड़ा ना है, इसमें तो z आ रहा है, फाइनल आंसर में तो x होना चाहिए। तो z कितना था? z था z इज इक्वल टू cos x। तो z की जगह मैं यहाँ पर cos x लिख दूंगा। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? dy by dx इज इक्वल टू 2 की पावर cos x log 2 मल्टीप्लाइड विद माइनस साइन x। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या बात क्लियर है सब लोगों को? चलो ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। हाँ भाई, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो अब हम एक लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं, उसके बाद फिर वीडियो को हम लोग एंड कर देंगे। तो लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan ऑफ log ऑफ x स्क्वायर देन कैलकुलेट dy बाय dx। ठीक है, तो दोबारा से पहले आप लोग खुद से सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को। इस बार तीन तीन अलग अलग फंक्शंस हैं। हाँ भाई, नोट कर सॉल्व कर लिया सब लोगों ने? वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। आई बिलीव सब लोग सॉल्व कर चुके हैं अब तक। तो फिर अब मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर तीन अलग अलग फंक्शंस हैं, एक्स स्क्वायर, log ऑफ एक्स स्क्वायर, tan ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले एक्स स्क्वायर को बोलेंगे z। तो एक इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई? z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर का नाम z रख दिया, अब ये log ऑफ एक्स स्क्वायर log ऑफ एक्स स्क्वायर थोड़ा ना रहा, अब ये log ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन गया? log z। तो ये log z को मैं क्या करूंगा? इस log z का नाम मैं रख दूंगा w। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या आ गई? w इज इक्वल टू log z। अब जैसे ही इस log z का नाम मैंने w रख दिया, अब ये tan log z थोड़ा ना रहा, अब ये क्या बन गया?
अब ये बन गया y इज इक्वल टू tan w। क्या ये बात क्लियर है? पहली वाली इक्वेशन में कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है? पहले वाली इक्वेशन में x इंडिपेंडेंट है, z डिपेंडेंट है। दूसरी वाली इक्वेशन में कौन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है? z इंडिपेंडेंट है और w डिपेंडेंट है। और तीसरी वाली इक्वेशन में w इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। तो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? dz by dx। और dz by dx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2x। भाई x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। ठीक है। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन में इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? dw by dz। और dw by dz क्या हो जाएगा? log z का डिफरेंशिएशन, जो कि कितना हो जाएगा? 1 अपॉन z। ऐसी तीसरी वाली इक्वेशन को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? dy by dw। और dy by dw कितना हो जाएगा? tan w का डिफरेंशिएशन, जो कि कितना हो जाएगा? secant स्क्वायर w। पर ना तो मुझे dz by dx चाहिए, ना मुझे dw by dz चाहिए, ना मुझे dy by dw चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो dy by dx कैलकुलेट करना है। तो dy by dx कैसे कैलकुलेट होके आएगा? तो भाई सिंपल सी बात ये है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये तो कह सकते हैं ना dy by dx इज इक्वल टू dy by dw। dy by dw को मल्टीप्लाई कर देते हैं dw by dz से। dw by dz को मल्टीप्लाई कर देते हैं dz by dx से। क्या फायदा हुआ? dw से dw कट गया, dz से dz कट गया, तो फाइनली मुझे क्या मिल गया? dy by dx। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब dy by dx को मैं क्या लिख सकता हूँ? dy by dw। dy by dw देखो हमने कितना कैलकुलेट करा है? secant स्क्वायर w मल्टीप्लाइड विद dw by dz। dw by dz देखो हमने क्या कैलकुलेट करा है? 1 अपॉन z। मल्टीप्लाइड विद dz by dx। dz by dx हमने क्या कैलकुलेट करा है? 2x। क्या ये हमारा फाइनल आंसर होगा? नहीं। फाइनल आंसर तो सारा का सारा x में होना चाहिए ना। यहाँ पर तो बहुत सारे वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तो z भी दिखाई दे रहा है, w भी दिखाई दे रहा है। तो z क्या था? z था x स्क्वायर। ठीक है। तो z की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? x स्क्वायर। और w क्या था? w था log z। तो w को मैं क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ z की जगह x स्क्वायर। तो w को मैं क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ x स्क्वायर। तो इसका मतलब dy by dx क्या हो जाएगा? secant स्क्वायर w की जगह log ऑफ x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर। भाई z की जगह x स्क्वायर आ गया ना यहाँ पर, मल्टीप्लाइड विद 2x। क्या ये बात एकदम क्लियर है? जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इस वाले x से ये वाला x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2 secant square log of x square upon x। So this is the final answer। ठीक है। So this is all about chain rule। तो आज हम लोगों ने मेनली क्या क्या किया? आज हम लोगों ने सबसे पहले तो पिछले वाले वीडियो पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करे। फिर आज हम लोगों ने चेन रूल सीखा और चेन रूल पर क्वेश्चंस आज हम लोगों ने सॉल्व किए। ठीक है। तो इस वीडियो पर बेस्ड असाइनमेंट जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा कल तक। और आज वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे।